हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए इम्पैक्टफुल है और हमारे इंडिया के लिए भी काफ़ी मायने रखता है। हम डिस्कस करेंगे अमेरिका की डिपोर्टेशन पॉलिसीज़, उनका इमिग्रेंट्स पर असर और इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और थॉट प्रोवोकिंग होने वाला है। अमेरिका इमिग्रेशन का एक ग्लोबल हब है, लेकिन यही देश अपने स्ट्रिक्ट डिपोर्टेशन लॉज के लिए भी जाना जाता है। डिपोर्टेशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को फोर्सिबली अपने ओरिजिन कंट्री में भेजना जब उनका वीजा एक्सपायर हो गया हो या किसी क्रिमिनल केस में वो फंस गए हों। लेकिन ये पॉलिसी सिर्फ सिक्योरिटी कंसर्न्स तक सीमित नहीं है, इनका असर ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी पड़ता है। डिपोर्टेशन पॉलिसीज काफ़ी पुरानी हैं। सबसे पहला इमिग्रेशन एक्ट 1924 में लाया गया था, जिसमें कुछ कम्युनिटीज़ का एंट्री पर रिस्ट्रिक्शन था। उसके बाद 1952 का मैकैरन वाल्टर एक्ट आया, जिसमें स्ट्रिक्टर कंट्रोल्स रखा गया था। लेकिन सबसे ज़्यादा चेंजेस 9/11 के बाद आए, जब अमेरिका ने सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इमिग्रेशन को और टाइटन किया है। डिपोर्टेशन पॉलिसीज को समझने के लिए उनका लीगल फ्रेमवर्क समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिक्योर कम्युनिटीज़ प्रोग्राम के थ्रू लोकल पुलिस को भी इमिग्रेंट्स के रिकॉर्ड शेयर करने की अथॉरिटी मिली थी। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी DHS इन केसेस का मेजर हैंडलर है। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक मेजर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था, जिसका नाम था इनहेंसिंग पब्लिक सेफ्टी इन द इंटीरियर ऑफ द US। इसका सीधा असर ये हुआ है कि माइनर इमिग्रेशन ऑफेंसेस पर भी लोगों को डिपोर्ट किया जाने लगा। इस पॉलिसी ने काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस किया, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी बताया। बाद में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ रिलैक्सेशन दिए और फैमिली रीयूनिफिकेशन को प्रायोरिटी बनाया। अब सवाल उठता है कि कौन लोग डिपोर्ट होते हैं। पहला और ऑब्वियस रीज़न है इलीगल एंट्री या वीज़ा ओवरस्टे। दूसरा मेजर रीज़न है क्रिमिनल ऑफेंसेस, जिसमें ड्रग ट्रैफिकिंग और वायलेंट क्राइम्स शामिल होते हैं। तीसरा एस्पेक्ट है नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। डिपोर्टेशन का प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। सबसे पहले इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट यानी ICE किसी व्यक्ति को डिटेन करती है। फिर इमिग्रेशन कोर्ट में हियरिंग होती है, जहां जजेस डिसाइड करते हैं कि डिपोर्टेशन होना चाहिए या नहीं। अगर डिसीजन डिपोर्टेशन का होता है तो अपील्स का ऑप्शन होता है। कुछ केसेस में वॉलंटरी डिपार्चर का भी प्रबंध होता है। रिसेंट ईयर्स में डिपोर्टेशन के केसेस काफ़ी बड़े हैं, लेकिन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से आए इमिग्रेंट्स इस लिस्ट में टॉप पर हैं। वहीं इंडिया से भी कुछ हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स को वीज़ा वायलेशंस की वजह से डिपोर्ट किया गया है। ह्यूमन राइट्स कंसर्न, लेकिन ये प्रोसेस ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। फैमिली सेपरेशंस काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही हैं, जहां छोटे बच्चों को अलग डिटेंशन सेंटर्स में रखा गया है। डिटेंशन कंडीशंस भी डिटोरिएटेड हैं, जहां ओवर क्राउडिंग और हेल्थ इश्यूज काफ़ी कॉमन हैं। डिप्लोमेटिक टेंशंस भी इन पॉलिसीज का एक कॉन्सिक्वेंस है। मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिकन देशों के साथ रिलेशंस काफ़ी इम्पैक्ट हुए हैं। यही ट्रेंड हम एशिया के कुछ रीजन्स में भी देखते हैं। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो काफ़ी सारे हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स डिपोर्टेशन का सामना करते हैं जब वर्क परमिट्स रिन्यू नहीं होते। H1B वीज़ा इशू इसके पीछे एक मेजर रीज़न है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स के थ्रू काफ़ी केसेस को रिजॉल्व करने की कोशिश की है। इंडियन डायस्पोरा का रोल यहाँ काफ़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि उन्होंने अमेरिका में इकोनॉमिक और कल्चरल टाइज को स्ट्रॉन्ग बनाया है। पब्लिक ओपिनियन इस इशू पर डिवाइडेड है। कई लोग स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन रूल्स को सपोर्ट करते हैं, जबकि लीगल ऑर्गेनाइजेशंस और एक्टिविस्ट इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस का विरोध करते हैं। कोर्ट्स ने भी काफ़ी बार पॉलिसीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है। तो ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस अमेरिका की डिपोर्टेशन पॉलिसीज का और इंडियन रिलेशंस पर इसका असर। ये एक इवॉल्विंग इशू है, जहाँ नेशनल सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट्स के बीच बैलेंस की ज़रूरत है। दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है इन डिपोर्टेशन पॉलिसीज पर? क्या आप इनको नेसेसरी समझते हैं या आपको लगता है कि ह्यूमन राइट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, टेक केयर।